मैंने जब अपने चैनल पर लोगों को ये बताना शुरू किया था कि कंप्यूटर कैसा खरीदें, उनको बिल्ड कैसे करें, कौन से कंपोनेंट अच्छे होते हैं, तो ये वक्त बहुत पुराना था। मतलब 7-8 साल हो गए हैं उस चीज़ को। मैं यही कहता था कि आपको जो कंप्यूटर खरीदना, तो भाई आप अगर एक गीकी आदमी हो तो असेंबल्ड कंप्यूटर खरीदो। जब इंडिया में कंप्यूटर आए थे तो असेंबल्ड और एक ब्रांडेड कंप्यूटर का अलग एक क्रेज था। असेंबल्ड का बहुत ज़्यादा था क्योंकि इसे सस्ते में बनाया जा सकता था। आप मदरबोर्ड कोई भी ले लो, प्रोसेसर कोई भी ले लो, रैम कोई भी ले लो, उठाओ और आपके सामने आपका कंप्यूटर वाले भैया असेंबल कर देंगे सारी चीज़ों को। जादू जैसा लगता था। जब मैं पहली बार कंप्यूटर लेने गया था, मुझे याद है 15,000 कुछ का वो कंप्यूटर था और उसमें वो कंपोनेंट मेरे सामने जोड़े गए थे। मतलब मेरे सामने वो कैबिनेट में सब कुछ लगा के कंप्यूटर रेडी कर रहा था। आजकल के बच्चों को, या आजकल के लोगों को जिनके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, ये चीज़ बहुत नॉर्मली लगेगी, बहुत नॉर्मल और ऑर्डिनरी लगेगी। लेकिन उस जमाने में जब कंप्यूटर इतने ज़्यादा नहीं थे, तो ये एक जादू से कम नहीं था कि कोई एक इंसान चुटकियों में किसी कंप्यूटर को असेंबल कर दे रहा था। ये एक बहुत बड़ा पर्क भी है। आपको पता है, ऐसी चीज़ खरीदना जिसके पार्ट्स आप खुद बदल सकें, ये एक बहुत बड़ा पर्क है। इसमें आप किसी भी चीज़ को बहुत दूर तक, बहुत लंबे वक्त तक इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी मैंने कंप्यूटर अपना खुद ही बिल्ड किया है। कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई कंपोनेंट खराब होता है, तो मैं घर में बदल सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ें अब बदलती हुई आ रही है एप्पल के लैपटॉप के साथ। ऐसी बहुत सारी वीडियो बनी है, बड़े बड़े क्रिएटर्स ने बनाई है इस चीज़ को बताते हुए कि अब रिपेयरेबिलिटी या पार्ट रिप्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें आप कर नहीं सकते। क्योंकि रैम कह लो, प्रोसेसर कह लो, जीपीयू कह लो, वो लैपटॉप में या कंप्यूटर के बोर्ड में ही पहले से ही सोल्डर्ड आ रहा है। यानी कि वो स्लॉट नहीं है जिसे आप हटा सको, वो पहले से लगा हुआ है। लैपटॉप के केसेस में तो ये बहुत ही ज़्यादा घिनौनी चीज़ है। ये क्यों? आपको पता है, मैकबुक जो आती है उसमें अगर आप थोड़ा सा स्टोरेज ज़्यादा चाहें या थोड़ा सा रैम ज़्यादा चाहें, जैसे आप 8 GB रैम है, आपको 16 GB रैम चाहिए, उस चीज़ के लिए आपको $300-400 खर्च करने पड़ते हैं, $200-250 खर्च करने पड़ते हैं। जबकि वो जो रैम की, वो जो एक्स्ट्रा रैम जो दे रहा है वो 8 GB या 4 GB या जो भी, अगर मार्केट से अगर आप खरीद कर लाकर उस रैम को लगाते तो आपको ज़्यादा नहीं पड़ता, $40, $45, $50, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता, या शायद उससे भी कम पड़ता। ये रैम के साथ, मेमोरी के साथ, एसएसडी के साथ, हर चीज़ के साथ हो रहा है। अब क्योंकि आपके लैपटॉप में वो कंपोनेंट सोल्डर्ड किया गया है, तो आप उसे अपग्रेड नहीं कर सकते, राइट? पहले जो लैपटॉप आते थे वो ऐसे आते थे जिसमें रैम की 2 स्लॉट है। मेरे पास आज भी वो एक लैपटॉप रखा है डेल का, जिसमें 2 रैम के स्लॉट आए थे। उसमें एक स्लॉट में रैम लगा हुआ था और दूसरा जो स्लॉट था वो खाली था। इसका मतलब है अपने लैपटॉप में, जब मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो चलने लगे तो आगे वक्त में जाकर एक रैम की स्टिक और खरीदूं, 4 स्क्रू हटाऊं और रैम लगा के स्क्रू बंद कर दूं और मेरे लैपटॉप में डबल रैम हो जाएगा। ये चीजें नहीं हो रही। और कंपनियां इतना ज़्यादा हल्ला मचाती हैं कि हम ग्रीन करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट को रिसाइकल करना, मतलब रिसाइकल करके गैजेट्स को दोबारा इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, रिफर्बिश दे रहे हैं, ग्रीन क्लीन इन्वायरमेंट, है ना, पर्यावरण का ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बनाना जिसे आप अपग्रेड नहीं कर सकते, क्या वो लैंडफिल को नहीं भरेगा? डेवलप्ड कंट्रीज जैसे आप अमेरिका को ले लो, यहाँ पर लोग गैजेट थोड़ा सा ऐसा खराब हो जाता है उसे बेच देते हैं, डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो भाई वो तो फिर डंप यार्ड में गया ही ना, फिर तो पर्यावरण को फायदा क्या हुआ? तो ऐसे प्रोडक्ट बनाए नहीं क्यों? ये इसलिए बनाते ताकि ये प्रॉफिट कमा सके। और एप्पल कंपनी तो इसमें बहुत बदनाम है, क्योंकि मैंने मैकबुक की यहां पर बात की। अब बात करते हैं आईफोन की। आपको पता है कि आप आईफोन 14 खरीदने जाओगे तो जो आईफोन का जो नॉर्मल वाला है 128 वाला आप खरीदोगे तो वो 79,990 रुपीज का आता है। इसमें आप 10-20 हज़ार और जोड़ दो तो आपको 256 मिल जाता है। 512 खरीदने जाओगे तो आपको 30,000 ज्यादा देने पड़ेंगे। यानी कि जो 128 वाला मॉडल है, 128 GB वाला, और एक 512 वाला, इन दोनों में 30,000 का डिफरेंस है, बस स्टोरेज के लिए। अब यह सवाल उठता है कि जो आईफोन है वो मेमोरी कार्ड क्यों नहीं दे देता? इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं। इनका ये एक्सक्यूज है कि भाई जो मेमोरी कार्ड की स्पीड होती है वो हमारे आईफोन के स्टोरेज की स्पीड से बहुत कम होती है। इससे हमारे आईफोन के परफॉर्मेंस को फर्क पड़ेगा, इसलिए हम एक्सटर्नल कुछ भी स्टोरेज लगाना अलाउड नहीं करते। चलो, इनका ये एक्सक्यूज तो समझ आता है। पर दोस्तों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरीके के मेमोरी कार्ड बनाए जाएं जो स्पेशल आईफोन के लिए हों, जिसे आप लगा सकें, जो सुपर फास्ट हो? ये चाहें तो अपनी प्रोप्राइटरी चिप्स भी बना सकते हैं। जब ये अपना प्रोप्राइटरी चार्जर की पिन बना सकते हैं, अपनी प्रोप्राइटरी और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, तो क्या ये ऐसी मेमोरी चिप नहीं बना सकते जिसे आप बाद में खरीद के लगा सकें? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आईफोन खरीदा जिसकी मेमोरी सिर्फ, मतलब जो स्टोरेज है वो 16 GB है, राइट? और 16 GB वाले आते थे और वो वेस्ट ऑफ मनी ही होते थे। मेरे पास 6S था, एक आईफोन 6S जो कि 16 GB वाला था।
मैंने अभी खरीद लिया और मैं चाहे फ्यूचर में चाह के एक वो चिप खरीद लूँ 128 GB वाली एप्पल की और उसे लगा दूँ और मेरा आईफोन 128 GB हो जाए। ये ऐसा कर सकते हैं ना। दुनिया में क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि एप्पल के इंटरनल स्टोरेज के हिसाब से एक ऐसी चिप बना सकें जो फास्ट हो, जिसे आप रिप्लेस कर सकें, हटा सकें? ये ऐसा नहीं करते। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, वो है आई क्लाउड। अगर लोगों के पास लोकल स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो एप्पल की सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्टोरेज सर्विस आई क्लाउड को इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको मालूम है, आई क्लाउड को इस्तेमाल करने के लिए वैसे तो 5 GB आपको शायद फ्री मिलता है, लेकिन और ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए आपको महीने के पैसे देने पड़ते हैं। एप्पल अपने बिजनेस को सब्सक्रिप्शन मॉडल पर लाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, इसलिए वो लोकल स्टोरेज इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता। और लोकल स्टोरेज में भी अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको अप फ्रंट बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, इतने पैसे जितने आप आगे चलकर उनके क्लाउड में खर्च करते हैं। तो ये इनका पूरा बिजनेस है। अपग्रेडेबिलिटी को हिंडर करना और ये सारी चीज़ करना मेरे हिसाब से अनएथिकल है और कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ से एंड्रॉयड तो फिलहाल अभी बचा हुआ है, लेकिन सैमसंग और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब ऐसा करने लगी हैं। ऐसे फोन्स बनाने लगी हैं जिसमें मेमोरी कार्ड लगता ही नहीं है। आपको अगर फ़ोन खरीदना है तो आप उतने ही स्टोरेज वाला खरीदो, और अगर कुछ और चाहिए तो OTG लगाओ या क्लाउड का स्टोर करो, ये सारी चीज़ें करो। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।